साइंस की डेफिनेशन है जब आप किसी भी चीज को प्रैक्टिकली सीखते हो तो उसे हम साइंस कहते हैं। फिर साइंस की हम कुछ ब्रांचेस पढ़ते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, होती है और भी ब्रांचेस है काफी, होम साइंस जिसको हम कह देते हैं, कंप्यूटर साइंस, एग्रीकल्चर साइंस, बहुत सारी साइंस है। जो जहां पर भी हम चीजों को प्रैक्टिकली सीखते हैं उन्हें हम साइंस कहते हैं। फिर आप कैसे, आप ये जो साइंस को आप बेसिकली पढ़ रहे हैं, आप क्या सोचते हैं कि आप थ्योरेटिकल पढ़ के क्या आप साइंस सीख पा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप केवल इतना ही कर रहे हैं कि चीजों को रट रहे हैं, उसको भूल जा रहे हैं। जब तक आप चीजों को प्रैक्टिकली नहीं सीखोगे आप साइंस को नहीं समझ पाओगे, क्योंकि साइंस अपने आप में जो डिफाइन है वो क्या है? जब आप किसी चीज को प्रैक्टिकली सीखते हो तो आप उसे साइंस कहते हो। हम आज एक ब्रांच, साइंस की ब्रांच के बायोलॉजी में एक जो 10th क्लास का सीबीएसई बोर्ड का जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, आज वो डिस्कस करेंगे। और सच में आज हम फुल्ली ग्राफिक्स, फुल्ली न्यूमोनिक्स बेस्ड और कुछ पिक्चर्स और कुछ इसमें थ्योरेटिकल पार्ट भी आपका इन्वॉल्व होगा, सभी चीजों को इंक्लूड करके हम इस चैप्टर को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए बहुत अच्छे अच्छे ग्राफिक्स, बहुत अच्छे अच्छे न्यूमोनिक्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। चलते हैं, तो पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस। क्या है लाइफ प्रोसेसेस? देखिए जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपनी लाइफ में बहुत सारे फंक्शन करता है, बहुत सारी चीजें करता है। सांस लेता है, एक्सक्रीशन करता है, रिप्रोडक्शन करता है ना, बहुत सारे फंक्शन करता है, मूवमेंट करता है। तो ये सभी जितने प्रोसेसेस जो लाइफ सस्टेन करने में हेल्प करते हैं उनको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। जैसे आप जानते हैं, जैसे पूरा वर्ल्ड है, वर्ल्ड किससे? लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग से मिलके बना है। इसमें कुछ लिविंग्स है एंड कुछ नॉन लिविंग्स है। ये इसमें कुछ हाईलाइट किया है, तो आप देख सकते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग्स। आपके ये पूरा दुनिया है, पूरी दुनिया है। तो यहां पर हम कुछ देखेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। देखिए जैसे क्या कर रहे हैं, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं? मूवमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे सब दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। यहाँ पे चीता भाग रहा है, यहाँ पे शेर भाग रहा है, यहाँ पे गजराज महाराज भाग रहे हैं, ये पेड़ पौधे मूव कर रहे हैं, और यहाँ पे पक्षी उड़ान भर रहे हैं, उड़ रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे हम इससे अलग देखेंगे। तो ये क्या है? हमारे लिविंग है। इससे आगे हम देखेंगे नॉन लिविंग थिंग्स है। ये वॉशिंग मशीन है आपके लिए जिसमें आप कपड़े धो सकते हो। ये चेयर है जिसपे आप आराम से अपना जॉगिंग कर सकते हो, अच्छे से टहल सकते हो, मतलब मूव कर सकते हो, है ना, आनंद ले सकते हो। ये आपका टेलीविजन है जहां आप पिक्चर देख सकते हो। तो ये सभी क्या है? ये एक नॉन लिविंग है। अब बात आती है लिविंग एंड नॉन लिविंग में, इनमें डिफरेंस क्या है? आप कैसे डिफरेंस क्रिएट करेंगे? तो कुछ कैरेक्टर्स लिविंग में होते हैं जो नॉन लिविंग से उन्हें अलग बनाते हैं। क्लियर है? आगे देखिए, तो वी कैन, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग्स? क्लियर है? आगे देखिए, कुछ कैरेक्टर्स है जो लिविंग में होते हैं एंड नॉन लिविंग में नहीं होते। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, पहला कैरेक्टर है एबिलिटी टू मूव। यानी कि ये क्या कह रही है टर्म्स, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है वो क्या है? वे मूवमेंट कर सकते हैं। भाई दो चीजें होती हैं, एक तो लोकोमोशन होता है और एक होता है मूवमेंट। क्लियर है? जो मूवमेंट होता है, मूवमेंट हम ऐसे कहें कि हम एक जगह खड़े हैं और अपने लिम्स को हम क्या मूव कर रहे हैं, अपने लिम्स को हिला रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? मूवमेंट बोलेंगे। हाँ, अगर मैं एक जगह से दूसरी जगह चेंज करता हूं, अपनी प्लेस चेंज करता हूं, तो हम इसको बोलेंगे लोकोमोशन। इसलिए प्लांट में हमेशा क्या होता है? मूवमेंट होता है। ठीक है, वे कभी लोकोमोशन नहीं करते हैं। आगे देखिए, ये देखिए आपको ये पर्सन भागता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है? एक एबिलिटी टू मूव है। प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग, प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग का मतलब है रिप्रोडक्शन। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन। मतलब प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग, भाई कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वो क्या करेगा? वो अपने एक न्यू यंग वंस को डेवलप, प्रोड्यूस करेगा, और इसी से हमारी सृष्टि चलती है। तो गिव बर्थ टू न्यू इंडिविजुअल्स। आगे देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा कार्टून मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है। तो यहाँ पे क्या है? दो इंडिविजुअल है, एक मेल है एक फीमेल है, और अपने किसी एक न्यू यंग वंस को प्रोड्यूस कर रहे हैं। आगे देखिए, रेस्पोंड एंड रिएक्ट। भाई
आसपास में या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास में कोई भी स्टिमुलाई, कोई भी चेंजेस आता है, स्टिमुलाई क्या है, कोई भी चेंजेस आया हमारे एनवायरनमेंट में, वो क्या है, स्टिमुलाई है। अब स्टिमुलाई को रेस्पोंड करता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, जो लिविंग थिंग्स होती है। जैसे मैंने यहाँ पे एक कार्टून से समझाया है, ये देखिए यहाँ पे एक पेशेंट है और एक पेशेंट को एक कोई घाव है, तो डॉक्टर क्या कर रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए उसको बैंडेज कर रहे हैं, और बैंडेज करने से पहले उन्होंने स्प्रिट या सेवलोन का इस्तेमाल किया, और जिससे उनको एक पेन हुआ, पेनफुल कंडीशन हुई, और उन्होंने उसको किक कर दिया, है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए, वो बेचारे अच्छे सोच रहे हैं जो डॉक्टर साहब सोच रहे हैं। तो गेट रिड ऑफ वेस्ट मैटर, वेस्ट इसका मतलब है एक्सक्रीशन। भाई बॉडी से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ एक कार्टून के साथ मैंने शो किया है जहां पे एक एक्सक्रीशन की प्रक्रिया हो रही है ना, सभी करते हैं लाइफ में। देखिए, टेक फूड टू स्टे लाइव, इसका मतलब है न्यूट्रिशन। द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड इज नोन एज न्यूट्रिशन, यानी कि टेक फूड, भाई खाना खाते हैं, खाना क्यों खाते हैं, क्योंकि एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो एनर्जी के लिए खाना खाते हैं। ये सब कैरेक्टर किसके हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर है। ये देखिए यहाँ खाना खा रहे हैं, और फिर नेक्स्ट देखिए, टर्न फूड इनटू एनर्जी। भाई जो खाना खाते हैं, भाई समझिए जो फ्यूल होता है, फ्यूल की जब तक उसे नहीं जला जाए तो वो एनर्जी नहीं रिलीज करेगा। तो ऐसे ही हमारी बॉडी में जब हम खाना खाते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल की फॉर्म में कन्वर्ट होकर ब्लड तक क्या पहुंचता है, ग्लूकोज की फॉर्म में फूड पहुंचता है, और पहुंचने के बाद जब ऑक्सीजन उसके साथ अटैच होती है तो उसे क्या करती है, ऑक्सीडाइज करती है, उससे एनर्जी रिलीज होती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन, टर्न फूड इनटू एनर्जी। क्लियर है। यहां देखिए, अब यहां पे एनर्जी मिल गई है फूड से, गेटिंग। यहाँ बहुत अच्छे अच्छे कार्टून आपको देखने के मिलेंगे। यहाँ पे बहुत यही नहीं, आपको फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, बायो भी, आपको सब फुल्ली एनिमेटेड वीडियोज के साथ यहाँ पे लेक्चर आपको मिलेगा। ठीक है, साथ में आप अपना एक नोटबुक और पेन भी जरूर रखें साथ में, क्योंकि यहाँ पे आपको एनिमेशंस के साथ में कुछ आपको थ्योरेटिकल पार्ट भी मिलेगा जो आपके नोट्स प्रिपेयर करने में हेल्प करेगा। क्लियर है। आगे देखिए, और इसी से हमारा जितने प्रोसेस है, ये जितने प्रोसेस है, इनसे लाइफ चलती है। क्लियर। आगे देखिए, प्रोसेसेस लाइक न्यूट्रिशन, नेक्स्ट रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, रिप्रोडक्शन, सेंसिटिविटी,